नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। उमरिया जिले के बिरसिंहपुर पाली थाना के अंतर्गत नवविवाहिता ज्योति गुप्ता के सुसाइड मामले में मृतका के परिजनों उसके ससुराल पक्ष पर दहेज को लेकर उसकी हत्या करने का आरोप लगाते हुए उमरिया पुलिस अधीक्षक से शिकायत करते हुए न्याय की गुहार लगाई है। वहीं मृतका ज्योति गुप्ता के मायके पक्ष वालों ने बताया कि हमारी बेटी ज्योति गुप्ता की शादी विगत 8 माह पूर्व बिरसिंहपुर पाली के वार्ड क्रमांक 5 में हुई थी एवं हम गरीबों के पास जो कुछ भी था वो हम लोगों ने शादी के समय अपने को दे दिया था, लेकिन बेटी के ससुराल वालों की दहेज की भूख शांत नहीं हुई। वो आए दिन हमारी बेटी के साथ मारपीट करके दहेज मांगने की बात करते रहे एवं उनके द्वारा दहेज के रूप में 4 पहिया वाहन के साथ 10 लाख नकदी रुपए की मांग कर रहे थे। जहां दहेज की मांग पूरी न होने के कारण बेटी के ससुराल वालों ने उसकी हत्या करके उसे फांसी के फंदे से लटका दिया और मामले को सुसाइड का रूप देकर अपने घिनौने अपराध को छुपाने के प्रयास किया गया है। वहीं मृतका के मायके पक्ष के परिजनों ने इस पूरे मामले की शिकायत पुलिस अधीक्षक से करते हुए कहा कि हमें इंसाफ चाहिए एवं बेटी के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन अगर हमें इंसाफ नहीं मिला तो हम आगामी समय में पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर पर धरना देते हुए यहीं पर अपनी जान दे देंगे। वही इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती रेखा सिंह ने बताया कि जिले के बिरसिंहपुर पाली थाना के अंतर्गत एक नवविवाहिता के मार्ग की बात सामने आई है, जहां मृतका के परिजनों के बयान पर एवं डॉक्टर की पीएम रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। पेशी उमरिया से शंकर सिंह चंदेल की एक खास रिपोर्ट। दीदी का नाम ज्योति गुप्ता है, जिसकी कल हत्या कर दी गई है। इसके लिए बहुत प्रताड़ना किया जा रहा था मेरे जीजा जी और उनके जेठ के द्वारा। कई बार उनको फ़ोन भी आया, वो घर पे बैठ के रोते रहती थी और हम लोग से बोलती थी कि पापा से बोलो। इस तरह मेरी बहन की फांसी लगाकर हत्या की उनकी नंद और उनके पति द्वारा। मैं चाहती हूँ कि मेरी बहन को इंसाफ मिले, पुलिस से, कलेक्टर से, कहीं से मिले, लेकिन मेरी बहन को इंसाफ मिले। मेरी बहन को इंसाफ नहीं मिलता तो हम यहीं आके पूरे घर के धरना धर लेंगे और एक एक से अपनी जान देने लगेंगे। मेरी बहन की शादी 26 फरवरी 2020 को हुई है। उसको कल हमको पता चला है कि हमारी बहन का निधन हो गया है। ये बहुत प्रताड़ित किया जाता रहा, लेकिन मेरे माँ बाप की इतनी स्थिति नहीं रही। उन्होंने सारा पैसा लगा दिया शादी में, लेकिन हमारे बस मजबूरी थी कि दहेज मांग रहे तो हम लोग क्या करें। हमारी दीदी हमसे बताया करते रहे, लेकिन हम लोग अपने मम्मी पापा से नहीं बताते रहे। हमको कॉल आया कि दीदी ने फ़ोन करके तो उसने कहा कि मम्मी मेरे को यहाँ घुटन सी होती है, मेरे को ले जाओ, पापा से बोल दो। लेकिन वो अपनी मजबूरी पूरी नहीं बता पाई। उसकी ननद लोग उसके सामने खड़ी रही, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। उसकी पूरी ननद, 5 ननद और सास ससुर जेठ जेठानी और जीजा मेरे दीदी के पति, उन्होंने सब कोई मिलकर मेरी दीदी को मार डाला। प्लीज़ मेरे को इंसाफ दिला दीजिए। मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करती हूँ, मेरी बहन को इंसाफ दिला दो। बिरसिंहपुर पाली में और उमरिया ज़िला पड़ता है। मेरी बच्ची को अभी कल मंगलवार को ये लोग फांसी पे लटका के मार डाले और कोई बिगर पुलिस को सूचना दिए बगैर कोई अपने से अस्पताल ले आए और वहाँ बता दिए कि बच्ची ख़त्म हो गई। मेरी बच्ची से और मेरे से दहेज की वो करते थे कि दहेज और लेके आओ। मेरी बच्ची को बड़ा प्रताड़ना करते थे और इसी के चलते उन्होंने फांसी पर लटका दी। घर वाले उसकी हत्या की है, इसलिए हम कार्रवाई करने के लिए यहाँ एसपी ऑफिस आए हैं। मेरी भतीजी की शादी जो 26 फरवरी को हुई थी बिरसिंहपुर पाली ज़िला उमरिया में, हमने कई तरह के कर्ज लेके और कई प्रकार के लेके शादी की थी और इन्होंने कई बार दहेज की प्रताड़ना दी और धमकी भी दी कि हम जान से मार डालेंगे, फांसी लगा के मार डालेंगे, आग लगा देंगे। और वही उन्होंने मंगलवार को रात को कर दिया और करने के बाद ये बोले मर्डर कर दिया, फांसी लटका दिया। और हमको बाद में दूसरे के द्वारा फ़ोन जाता है कि आपकी लड़की सुसाइड कर ली है, तो फांसी पर मार के और लटका दिया है। अगर मेरी बच्ची फांसी पे चढ़ी थी या कि सुसाइड की थी तो ये फिर क्यों अपने से फंदे खोल के उतारे और मृत अवस्था में इसको हॉस्पिटल लेके गए। न तो पुलिस को बताया और न किसी मोहल्ले वाले को, न किसी रिश्तेदार को बताया।
इस प्रकार हम इसलिए शासन से अनुरोध करके हाथ जोड़ के विनम्र करते हैं कि कड़ी से कड़ी सजा इनको दी। पाली थाना क्षेत्र में एक मर्ग की बात सामने आई है, जिसमें एक जो नवविवाहिता जो है इस संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत हो गई है। मामले में पुलिस द्वारा मर्ग कायम कर लिया गया है, डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करा दिया गया है और पोस्टमार्टम में जो भी रिपोर्ट आएगी और साथ ही मृतिका के परिजनों के द्वारा जो बयान दिए जाएंगे उन पर आए साक्ष्यों के आधार पर जो है इसमें अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित कर दी जाएगी।